हम पाकिस्तानी दो बातों के बहुत माहिर हैं। पहला कॉन्स्पिरेसी थेरीज बनाने में और दूसरा मुगालते पालने में। मैं कोई 17 से 18 बरस से इंग्लैंड का रिहायशी हूं और आज इस वीडियो में मैं आपको वो 3 बड़े मुगालते बताने जा रहा हूं जो अक्सर पाकिस्तानी अवाम इंग्लैंड या मगरिब के बारे में रखते हैं। चलें जायजा लेते हैं। कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीजों, रफीकों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। आप सब ने यह मुहावरा सुन रखा होगा कि दूर के ढोल सुहाने, लेकिन जहां यह जरूरी नहीं है कि दूर के ढोल वाकई सुहाने निकले, वहां यह भी तो लाजमी नहीं है कि करीब के ढोल दूर के ढोल से बेहतर साबित हो। मेरा अपना ख्याल यह है कि यह इंसान के हालात और वाकयात पर मुनहसर है कि वो दियारे गैर जाए या अपने आबाई मुल्क में नौकरी करता रहे, कारोबार करता रहे। यानी इसमें कोई मायूब बात नहीं है कि अगर आप अपने माश को बेहतर करने के लिए, अपने रिस्क में कुशादगी के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर करते हैं। हम इस पर भी वीडियो बना सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। चलें आगाज करते हैं। आज हमारी वीडियो जिस खास बात से मुताल्लिक है वो ये है कि हम पाकिस्तानी मुगालते बहुत पाल लेते हैं। तो आज हमने उन 3 मुगालतों का इंतखाब किया है जो पाकिस्तानी अवाम में मगरिब से मुताल्लिक बहुत आम है और वो मुगालते ये हैं। पहला मुगालता ये है कि जो पाकिस्तान में गाड़ी चला सकता है वो दुनिया भर में गाड़ी चला सकता है। नहीं भाई, ऐसी हरगिज बात नहीं है। हकीकत यह है कि जो शख्स पाकिस्तान से गाड़ी चलाता हुआ आता है वो इंग्लैंड में या मगरबी मुमालिक में ड्राइविंग टेस्ट में ज्यादा फेल होता है, उसके कामयाबी के इम्कानात ज्यादा कम होते हैं। मैं ऐसे बेशुमार लोगों से मिल चुका हूं जो सारी जिंदगी पाकिस्तान में ड्राइव करते रहे, लेकिन जब इंग्लैंड में आए तो 5 दफा, 7 दफा, 11 दफा फेल हुए और पास नहीं कर सके। उनके मुकाबले में वो अफराद जल्दी पास कर लेते हैं कि जो फ्रेश से सीखते हैं, जो स्क्रैच से सीखते हैं, जिन्होंने पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई होती है। वो ड्राइविंग टेस्ट ज्यादा पास कर लेते हैं बनिस्बत उनके जो पाकिस्तान में गाड़ी चलाते रहे हों। और वजह है कानून की पासदारी ना करना और ड्राइविंग की बुरी आदतें। हमारे यहां तो मामला यह है कि 11 साल का बच्चा भी गाड़ी चलाने लगता है, उसे कोई गाड़ी चलाना थोड़ी कहते हैं। और यहां पर कोई लाइसेंस मौत के कुएं में गाड़ी चलाने का थोड़ी मिल रहा है, बल्कि कानून के मुताबिक गाड़ी चलाना यहां पर फर्ज है। बारीक से बारीक कानून की पासदारी करना यहां पर जरूरी है और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 2 मिनट में आपको फेल कर दिया जाएगा। लिहाजा इस मुगालते को दूर कर लीजिए कि जो पाकिस्तान में गाड़ी चला सकता है वो दुनिया भर में गाड़ी चला सकता है। ऐसा नहीं है। दूसरा मुगालता जो हमारे यहां बहुत आम है वो ये कि गोरे शायद हमारी गंदुमी रंगत पे फिदा हैं, इसीलिए वो स्किन टैनिंग करते हैं, यानी सूरज के नीचे बैठे धूप सेक रहे होते हैं। यह बात दुरुस्त नहीं है। इतनी बात तो ठीक है कि वो स्टाइल बदलने के लिए अपनी रंगत को गहरा या सुनहरा बनाते हैं, लेकिन इससे कतन यह साबित नहीं होता कि वो हमारी रंगत को अपनी रंगत से बेहतर गर्दानते हो। ये जो कालों को यानी सियाफाम अफराद को ये ज्यादा पसंद करते हैं, इनके यहां इनको ज्यादा फौकियत नजर आ रही होती है, उसकी वजह उनकी काली रंगत नहीं है बल्कि उसकी वजह उनका स्टाइल है। वो एक खास मखसूस स्टाइल के कपड़े पहनते हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल एक अलग स्टाइल में हुआ करती है। ये जमैकन हो गए, कैरेबियन हो गए, इनकी गुफ्तगू का अंदाज बड़ा दिलफरेब होता है। ये पार्टी गोअर्स होते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इन्हें स्पोर्ट्समैन बनाया होता है। यानी आप देखें चाहे बॉक्सिंग हो चाहे मैराथन हो, इसमें आपको काले आगे नजर आएंगे। इनके मसल स्ट्रक्चर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरह से डिजाइन किया है। तो इस तरीके की वजूहात हैं कि जिसकी वजह से वो ज्यादा मकबूलियत हासिल करते हैं। उसकी वजह कतन उनकी काली या गहरी रंगत नहीं है। दूसरी तरफ हम देसी स्टाइल से बहुत दूर हैं। वो पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, बांग्लादेशी हो, हमारे भोलेपन का और अगर इनकी जबान में कहूं तो बोंगेपन का मजाक उड़ाया जाता है। यानी हमारा अंग्रेजी बोलने का अंदाज, जैसे मिसाल के तौर पर इंडियंस एक बॉबल हेड बनकर गर्दन हिला हिलाकर जो है ना वो अंग्रेजी बोलते हैं, या हम पाकिस्तानी बाज़ औक़ात जमा जमा कर पूरे तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलने की अंग्रेजी कोशिश करते हैं, तो इन लोगों को इस पर हंसी आती है। यानी ये हमें स्टाइलिश नहीं गर्दानते जिस तरह से वो सियाफाम अफराद को
स्टाइलिश मानते हैं। लिहाजा ये सोचना कि भाई ये हमारी रंगत पे फिदा हैं और हमारी रंगत को देखकर तो जो है वो मुखालिफ जिन्स हम पर बिल्कुल ही फिदा हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, कतन नहीं है, हरगिज नहीं है। ये जो आप सुनते हैं कि भाई पाकिस्तानी मर्दों को बहुत जो है ना वो पसंद करते हैं, इसीलिए तो वो गोरियों से शादी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहां हर नेशनैलिटी दूसरी नेशनैलिटी से शादी कर रही होती है। आपकी लड़कियां भी गोरों और कालों में ब्याही जा रही होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी खबर आप तक नहीं पहुंचती, मर्दों की खबर आप तक जरूर पहुंच जाती है। तीसरा और आखिरी मुगालता जो आज मैं बयान करने जा रहा हूं वो ये है कि बहुत से लोग पाकिस्तान में ये सोचते हैं कि हम अमेरिका और यूरोप जाकर इस्लाम फैलाएंगे, लोगों को मुसलमान बनाएंगे। ये नीयत तो बहुत अच्छी है, लेकिन हकीकत ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत थोड़े से लोग यहां आकर खुद को दीन की दावत से वाबस्ता कर पाते हैं। अक्सरियत दावत दीन से दूर ही रहती है। यह बात ठीक है कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग रिलीजन इन द एंटायर यूरोप और इन अमेरिका और इन अफ्रीका, लेकिन इसके साथ एक बड़ी सच्चाई और भी है जिसे हम अक्सर फरामोश कर बैठते हैं, और वो सच्चाई ये है कि हम पाकिस्तानियों की अक्सरियत मौरूसी तौर पर, आबाई तौर पर मुसलमान है। हमने कभी भी रैशनल बुनियादों पर अपने अकायद का जायजा ही नहीं लिया। हमने कभी कुरान हकीम पर गौर व फिक्र ही नहीं किया जिससे हमारी ईमान की बुनियादें मजबूत हो सकें। लिहाजा जब हम लोग इस मुल्क में आते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो या कोई और यूरोपीय मुल्क हो, तो होता क्या है? होता यह है कि मुख्तलिफ फलसफों से हमारा सामना होता है, और बाज़ औक़ात उन फलसफों के सामने लोग ढेर हो जाया करते हैं। कुछ अपना दीन छोड़ बैठते हैं, मुल्हिद हो जाते हैं, कुछ जो है वो इनकार हदीस के फितने में मुब्तला होते हैं, और कुछ अपना मजहब छोड़कर क्रिश्चियनिटी या कोई और मजहब इख्तियार कर लेते हैं। तो जनाब, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन नजर आएगा, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बाकी ये कि कोई भी मौजू आप चाहते हैं उस पर मैं गुफ्तगू करूं तो मुझे बताना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।